नमस्कार मित्रों, माताओं और बहनों। आज हम आपसे एक ऐसे जीवन में पड़े हुए योग और योग कहें या दोष कहें, उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसके होने पर व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। समस्याएं हर समय खड़ी रहती हैं, किसी न किसी रूप में दुख सामने आ जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिन लोगों को ये दोष और या ये जीवन में कहें योग लग जाता है, वो बार बार असफल होते रहते हैं। और ये योग है काल सर्प योग। जी हाँ मित्रों, काल सर्प योग एक ऐसा योग है या कहें एक ज्योतिष के हिसाब से ऐसा दोष है जो यदि व्यक्ति के जीवन में लगता है तो वो व्यक्ति बार बार असफल होता है। आइए हम उसके पहले कुछ लक्षणों की बात करें जिससे ये समझ में आ जाए कि ये दोष हमारे लिए लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बहुत से माताओं बहनों भाइयों बहनों के पास मान लीजिए जन्म पत्री नहीं है भी तो वो उसमें विश्वास नहीं रखते हैं और वो किसी ज्योतिष के पास आज तक नहीं गए। पर जो जीवन में घटनाएं हो रही हैं वो हमें बताएंगी कि हमारे जीवन में जो है वो एक ऐसा दोष लगा हुआ है जो हमें पीछा नहीं हमारा छोड़ रहा है। काल सर्प दोष वाले व्यक्तियों की हम चर्चा करें तो उनके जीवन में कुछ विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट परेशानियां अलग से, जैसे देखिए ये जीवन है, जीवन में हर एक के कष्ट तो होते ही हैं। पूरा जीवन कभी किसी का, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, सुखमय तो हर समय रहता नहीं। पर कुछ ऐसी विशिष्ट परेशानियां हैं जो यदि व्यक्ति के जीवन में बार बार आती हैं और बार बार क्या हर समय जीवन में बनी ही रहती हैं, तो उसे ये जान लेना आवश्यक है कि वो किस योग से या किस दोष से पीड़ित है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले तो इस चर्चा करूंगा कि ये दोष क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि ये हमको दोष लगा हुआ है। ज्योतिष की दृष्टि से बात करेंगे, लक्षणों की दृष्टि से बात करेंगे और ये कितने प्रकार से लगा होता है इसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे और फिर इसके क्या उपाय हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान उपाय लेकर आपके लिए आया हूं। मुझे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति के माध्यम से मैं खोज करता रहता हूं कि लोगों के जीवन में दुख कैसे कम हो, कैसे दूर हो। तो मैंने जब ये पाया कि काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो बहुत लोगों को लग जाता है, तो उस पर मैंने शोध किया और पाया कि वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उसके लक्षण होते हैं और उससे हम कैसे निदान प्राप्त करें, क्या उपाय करें। तो जो प्रचलित उपाय हैं उनका मैंने अध्ययन किया, उनके बारे में जाना और फिर जो शक्ति ने मुझे बताया वो मैं आपको शेयर करूंगा और शुरू में ही उन उपायों को बता दूंगा। बहुत मेरे भाई बहन जल्दी स्किप करके वीडियो देखना चाहते हैं कि वो हमें उपायों के बारे में पता लग जाए और पूरा वीडियो को आराम से इत्मीनान से नहीं देख पाते। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि आप उस जिसका यहाँ वर्णन हो रहा है, जिस दोष का, काल सर्प दोष का, वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाए कि ये वो हमें लगा हुआ है कि नहीं है। क्या पता व्यर्थ हम चिंता कर रहे हो। तो हमें जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जिससे हमको पता चले कि काल सर्प दोष हमारे जीवन को घेरे हुए हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऐसे लोग, ए पर्सन लीड्स अ वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में निरंतर बचपन से लेके जब से वो बड़ा होना शुरू हुआ है, संघर्ष ही संघर्ष उसके जीवन में बराबर आए हुए हैं। हमेशा संघर्ष बने रहते हैं।
पढ़ाई कर रहा है तो फीस जमा करने की चिंता है, वहाँ कैसे आए जाएं, कहाँ रहें, क्या करें। हर समय किसी न किसी चिंतना में उसका जीवन व्यतीत होता है। संघर्ष सामने हर समय खड़े रहते हैं। तो ए पर्सन हु लीड्स ए वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ, बहुत ही संघर्षमय जीवन हो, दुख उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। हाँ, जैसे मान लो घर करके बैठ गया है, दुख को उसके जीवन से बाहर जाना ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष उस व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है। दूसरा लक्षण, यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो अनहैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन में वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहते। बस कहते हैं ना, जीवन कटता चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है, हम संभाले हुए हैं रिश्तों को कि मजाक ना उड़े, और कहीं कोई खुशी नहीं है, कहीं कोई प्रेम नहीं है, कहीं कोई सामंजस्य नहीं है जीवन में। अनहैप्पीनेस, कोई सुख नहीं, हर समय एक उदासी, एक चिंतना, चैन नहीं मिलता, और वैवाहिक जीवन में दरार भी पड़ जाती है। कभी कभी तो कई कई हफ्ते बीत जाएं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते, बोलते नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, इतनी नफरत मन में भर जाती है। और ये सब कब होता है? समझदार होते हुए भी। देखिए, एक तो वो लोग हैं जो नासमझ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उनको कौन समझाए। तो नाते रिश्तेदार भी हमारे घर में हैं, हमारे सास ससुर हैं, भाई बंधु हैं, और लोग हैं, लेकिन और हम स्वयं भी ज्ञानी हैं, हम स्वयं भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने भी दुनिया में ऊंच नीच देखी है, और दूसरों को हम ज्ञान देते हैं, हम दूसरों को समझाया करते हैं, लेकिन हमारी अपनी समझ हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। हमारी बुद्धि चौपट रहती है, बुद्धि बिल्कुल कहते हैं ना सोई हुई है। कारण कि हमारे जीवन में यदि काल सर्प दोष लग गया है तो हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे। उस दोष के आवरण में, उस दोष की आवृत्ति में घिरे होने के कारण हमारी बुद्धियां, हमारी जो चिंतनाएं हैं, हमारे जो विचार की शक्ति है, वो एकदम चौपट सोई पड़ी रहती है। तो पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट बिल्कुल नहीं रहते। और तीसरा एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूं कि हर समय ए फियरफुल स्टेट, एक भयभीत अवस्था मन की रहती है। अज्ञात भय, ये पता नहीं हमारे क्या हो जाएगा, पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। एक अज्ञात भय के तनाव से जीवन गुजरता जाए, ऐसा लगे कि सिर के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा बोझ आके बैठा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आए, और बार 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 हम परेशान रहे, यहां तक कि आत्महत्या करने का विचार मन में आ जाए। बार बार ये हो कि ये जीवन में बेकार है, किसी काम का नहीं है, नींद की गोली खा के सो जाओ, एक कहीं ट्रेन की पटरी के आगे आज के बैठ जाओ, क्या कर लो, कौन सी गोलियां खा लो कि ये जीवन चैन से जो है मर जाए, हम आत्महत्या कर लें, ये जीवन से छुटकारा हमको मिल जाए। तो एक ये बहुत बड़ा ऐसे लोगों के जीवन में जिनको काल सर्प दोष लगा होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण भी उसके साथ होता है। तो ये जान लीजिए कि उन लोगों को काल सर्प दोष ने ग्रसित कर रखा है, घेर रखा है। आंतरिक भय और डर में हमेशा रहना, और किस लिए? फियर्स फॉर नो रीजन। हाँ, कोई कारण है, कोई बात हो गई है, कोई चीजें हैं, हमसे गलतियां हो गई हैं और हम भयभीत हैं, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन कारण कुछ नहीं पता, और भयभीत रहते हैं, हर समय भयभीत रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं। तो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष से हम ग्रसित हैं। और बीमारी
हर समय बनी रहेगी। आज पेट में दर्द है तो कल को जो है आँख में दर्द है, तो कल को सिर में दर्द है, कभी बीपी एकदम डाउन है, ऐसा लग रहा है कि उठ ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। कभी एकदम टाँगों में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, कूल्हे से लेके पूरे टाँगों तक नीचे तक दर्द ही दर्द उतरे, तो डॉक्टर के पास जाना पड़े और चिकित्सा में अनावश्यक व्यय हो, दवाइयों में खर्चा ही खर्चा हो रहा हो और तमाम जांचें करवानी पड़ जाए, क्योंकि चिकित्सक जांचें लिखते हैं कोई भी इलाज करने से पहले। तो एक अननेसेसरी जिसे कहते हैं कि पैसा बराबर खर्च होने में लग जाए। हाँ, कोई काम की बात, कोई ज़रूरी चीज़ें कि अपने स्वास्थ्य के लिए हम खाएं पिएं और शरीर को लगे ना, दवाइयों में खर्चा होना शुरू हो जाए, चिकित्सा हमें करानी पड़ जाए। और एक कारण, बार बार दुर्घटना का होना, बार बार हमें चोट लग जाए। हाँ, जरा हम चले, पता लगा मेज लग गई, पैर में ठोकर लग गई, हमें पता है कहाँ क्या चीज़ रखी है, हमारा ही घर है, लेकिन घर में किसी ना सब्जी काट रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कोई चीज़ चाकू लग गया, कोई जो है वो ब्लेड लग गया, दाढ़ी बना रहे हैं तो कुछ कट गया, और सड़क पर जा रहे हैं तो अचानक जो है गड्ढे में गाड़ी आ गई, किसी से भिड़ गई, कोई और चीज़ हो गई। तो कहते हैं ना, बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होना ये इस बात का संकेत है कि हमारे जीवन में काल सर्प दोष लगा हुआ है। ठीक है। और बात, सपने हमें जब दिखाई देते हैं तो उन सपनों में हम अपने को देखते हैं कि हमारा शरीर मुंडन हो गया, हमारे शरीर का मुंडन देखना, या सर मुड़ाए हुए लोग हमें दिखाई दे सपने में, या सपने में हमें दिखाई दे कि सांप ने आके हमको काट लिया, या सपने में हमें दिखाई दे कि हमारे चारों ओर सांप ही सांप है, सांप ही सांप है। तो ये भी एक काल सर्प दोष होने का लक्षण होता है। हम बुरे स्वप्न देखें, अर्थी उठती हुई देखें, तो समझ लो कि काल सर्प दोष हमारे जीवन में लग गया है। और एक लक्षण कि जब हम मान लो सुबह को उठते, तो कहते हैं ना, सुबह को उठे तो तरोताजा उठे, रात भर हमने विश्राम किया, चैन की नींद से हम सोए, लेकिन चैन की नींद कहाँ सोए। जब सुबह उठे तो उठने में कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई खुशी नहीं कि आज का दिन हमें भगवान ने दिया है और इसको हम बढ़िया तरीके से गुजारेंगे, अपने जो काम रह गए हैं जीवन के उनको करेंगे। नौकरी पे जाते हैं तो बड़े खुश खुश जाएंगे और अपना ऑफिस का वर्क निपटाएंगे। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी जाएं कि हम आज अपने पढ़ाई के ये चैप्टर पूरे कर लेंगे। व्यापार में जाते हैं तो बड़े खुशी खुशी जाएं। नहीं, जीवन में कोई उल्लास, कोई हंसी, कोई खुशी, कोई आनंद वो रहे ही ना। सुबह उठे तो बड़े थके थके से उठे, हाँ, कोई भी किसी प्रकार की उमंग ना हो, तो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष हमारे जीवन में लग रहा है। मन खुश है ही नहीं, मन उदास उदास सा, बस उठ के घिसटते हुए जल्दी जल्दी घड़ी देख रहे हैं कि भाई जाना है, करना है, नहाओ धो, ये काम करो और जल्दी से निकलो। मन खुश नहीं है, मन तत्पर नहीं है, मन उसके लिए उद्यत नहीं है, अंदर से उसको कोई भी बैकअप नहीं मिल रहा है, उल्लास नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। तो समझ लीजिए कि जीवन में काल सर्प दोष ने हमको घेरा हुआ है। और रात के वक्त जब हम सो रहे हैं तो बहुत लोगों की नींद खुल जाए, बार बार नींद खुल जाए, अच्छे खासे सोए हैं और एकदम थोड़ी देर 1-2 घंटे सोने के बाद आंख खुल गई, वॉशरूम हुआ है, सब कुछ हो गया, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, बड़े करवटें बदल रहे हैं और तमाम कहाँ कहाँ के विचार, यहाँ वहाँ मन भटक रहा है और जो बातें सोचनी नहीं है वो तक याद आ रही हैं और दिमाग एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है और नींद ही नहीं आए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में काल सर्प दोष का योग बन गया है।
ये सब घटनाएं एक एक करके आप समझते जाइए। और कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें सब चीजें ये स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से काल सर्प दोष से कौन सी घटना हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावी होती है। तो काल सर्प दोष के लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, उसमें आगे हम बढ़ते हैं तो अचानक हमें कभी कभी गंभीर बीमारी का पता लगता है। मान लीजिए कि जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अचानक हम डिप्रेशन में आ गए या एकदम शरीर में थकावट महसूस होने लगी, और हमने फिर चिकित्सकों की सलाह ली और उन्होंने फिर कुछ टेस्ट बताए। टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो अचानक कोई गंभीर बीमारी निकल के आई कि अरे हमको तो ये शुगर है, कि हमको तो एकदम हाई बीपी रहता है, हमको तो कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है कि कब एकदम हार्ट सैंक कर जाए कुछ पता नहीं। तो ऐसी अचानक कोई गंभीर बीमारी आके खड़ी हो जाए जीवन में, पता लगे, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन पर काल सर्प दोष लगा हुआ था जो हमको पता नहीं था। ये मैं बहुत ही आराम से विस्तार से इसकी चर्चा कर रहा हूं ताकि समझ में आ सके कि काल सर्प दोष के हमारे जीवन में क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे हम ये जाने कि काल सर्प दोष क्या होता है। इसका मैं उपाय भी ऐसा सटीक बताऊंगा कि जो करेगा वो 100% उसको फायदा देगा। मित्रों, ये जो चैनल है मेरा सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप यदि जीवन में उससे ग्रसित हैं या परेशान हैं या किसी भी प्रकार का आपको कष्ट है, तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बार बार रिपीट करके सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जो उपाय मैंने बताए यदि आपने कर लिए तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जीवन के उन रहस्यों को जो बड़े छोटे छोटे हैं वो मैं यहाँ प्रकट करने आया हूँ। तो हम काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं। काल सर्प दोष में क्या होता है कि जो युवा भाई बहन है जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह में यदि काल सर्प दोष जीवन पर लगा हुआ है तो बहुत रुकावट आती है। पता लगा यदि लड़का है, वहाँ लड़की वाले उसके घर आए, देख लिया कि यहाँ कारोबार आदि कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और लड़के को भी लड़की पसंद आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब बात बस फाइनल ही करनी है, तो फाइनल से पहले ही खामोशी, एकदम गहरी चुप्पी छा जाती है। कोई बताने को तैयार नहीं है कि भैया क्या हो गया। विवाह बिल्कुल होते होते लास्ट में फाइनल स्टेज पे आते आते एकदम ड्रॉप हो जाना, विवाह होने का बार बार जो है वो अकारण ही बाधा बनना। बहुत ऐसे कारण हो जाएं जिनकी वजह से वो विवाह संपन्न ना हो पाए। हाँ, चाहे वो लड़की है, लड़की के जीवन में मान लो तमाम जगह रिश्ते चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और बिल्कुल बात होते 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 एक ऐसी अवस्था आई कि साहब बिल्कुल तय है और वो फट गया मामला। तो ऐसा जब संयोग बने तो वो काल सर्प दोष का लक्षण बताता है, काल सर्प दोष का संकेत देता है कि जीवन में काल सर्प दोष लगा हुआ है। यहां मैं आपको बताऊं कि काल काल क्या है। काल मतलब टाइम, कहते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल और ये वर्तमान काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये क्या है? टाइम, काल, समय। और सर्प कहते हैं सरपेंट को, सांप, स्नेक। वो सर्प जो है, हमारी जीवन की गति कैसी है? सर्पाकार है, सीधी नहीं है, सर्पाकार होते हुए चलती है, और वो फिर गोलाई की ओर, गोलाई में चलती रहती है, लेकिन जब खिसकती है तो वो सर्पाकार स्थिति में होती है। और उसका कहते हैं काल सर्प दोष, दोष कहते हैं कि प्रभाव, इफेक्ट। तो समय की गति जो हमारे जीवन में चल रही है वो कैसी है? यदि समय की गति में दोष है तो फिर हमारे जीवन में सदैव दुख, परेशानी खूब खूब आएगी।
हाँ देखो, आती सबके जीवन में, कम ज़्यादा तो होती रहती है, लेकिन एक सी समान गति बनी रहे कि साहब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ी चली जा रही है, बढ़ी चली जा रही है समस्याएं, तो समझ लेना कि हमें अब कुछ उपाय भी करना है। काल सर्प दोष का हम भागीदार बन चुके हैं, उसका हमारे ऊपर असर चल रहा है, ऐसा मानना है। तो विवाह होने में बार बार बाधाएं आई। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, यदि किसी के जीवन में बेमतलब के कलंक लग जाए, आपकी कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई दोष ना हो, आपने कहीं धन नहीं चुराया है, किसी की स्त्री के साथ में दुराचार नहीं किया है, और कोई ऐसा समाज में गलत काम नहीं किया है जिससे आप कलंकित हों, पर आपके ऊपर उंगलियां लोग उठाने लगें, आपकी यौवन अवस्था को दूषित करने का प्रयास करें, आप चरित्रवान होते हुए भी यदि लोगों की निगाहों के गलत शिकार बनते हैं, तो समझ लेना कि काल सर्प दोष आपके जीवन में चल रहा है। हाँ, ये ऐसे लगातार लक्षण हैं ही जिनको हम झुटला नहीं सकते। और एक लक्षण मैं आपको बताता हूं जो जिन बहुत से भाई बहनों के जीवन में हो रहा होगा, कि विवाह हो गया, कई वर्ष बीत गए, पर संतान ना होना, उनके जीवन में संतान नहीं हो रही है, और अगर संतान हुई भी तो वो अंग विहीन, या कोई ऐसा उसके अंदर कज है, 5 उंगली की जगह 6 उंगली आ गई, हाँ, या आंख दूषित है, या कोई और पैदाइशी जो है वो उसके अंदर कज निकल आया, कोई जो है कमी आ गई, तो समझ लेना कि काल सर्प दोष से हम घिरे हुए हैं, और हमको तभी इससे छुटकारा मिलेगा जब हम इसके उपाय करेंगे। मित्रों, जब कपड़ा अगर गंदा है और हमको दिखाई दे रहा है कि ये सब कालर आदि ये सब जो है मैल इस पे जमा हुआ है, धूल इस पे चढ़ चुकी है, तो हमको क्या करना चाहिए? सीधा सरल उपाय है, कपड़े को अपने उतारो और उसको धो लो। तो यदि हमको एक कोई चीज़ पता लग जाती है किसी चीज लक्षणों के माध्यम से कि हमारे जीवन में ये दोष है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका उपाय कर लें और वो उसको हम दूर आसानी से कर सकते हैं। यदि उपाय नहीं होता तो मैं यहाँ पर ये चर्चा करने के लिए क्या बैठता। हाँ, जब एक चीज बिल्कुल असंभव है कि भाई उसमें हम जो है वो कुछ कर ही नहीं सकते, हुई जा रही है, तो उसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है, हम तो उसके शिकार हैं तो हैं, तब तो उसकी चर्चा ही करनी बेकार है। लेकिन यदि उसका उपाय है, और बहुत ही आसान उपाय है, तो पहले हम समझ लें और उसके बाद उसके उपाय को कर लें, हमारा जीवन आराम से गुजरता चला जाएगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम जो बनी हुई है हर समय वो एकदम कंट्रोल हो सकती हैं। इसलिए हमें हर बात सोच समझ के जाननी है कि संतान नहीं हो रही है तो बीमारी अचानक आ जा रही है, तो बीमारी में भी एकदम ऐसी कोई आकस्मिक गंभीर बीमारी जांच करने के बाद आ जाए, और सपने में यदि हमें मृत्यु के लोगों को दिखाई दे, मुंडन किए हुए लोग दिखाई पड़े, सांप ही सांप दिखाई पड़े, और पीप भरे लोग, गंदे संदे लोग दिखाई पड़े, तो डरावने सपने आवे, तो समझ लेना काल सर्प दोष है। और हम रात में नींद खुल जाए बार बार और नींद ना आवे, नींद की गोली लेनी पड़ जाए, तो समझ लेना कि काल सर्प दोष हमें ग्रसित किया हुआ है, हम हर समय परेशान परेशान रह रहे हैं। और अचानक गंभीर बीमारी का पता लग जाए, बार 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 कामों में हमें धोखा मिले, हम कोई भी काम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमको लोग धोखा करते हैं, हमारा मिस यूज कर रहे हैं, हमारी अच्छाइयों का जो है प्रयोग कर रहे हैं और लाभ खुद उठा रहे हैं। और कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने ले रखा है, पता लगा कि वो उसका पेमेंट रोक के बैठे हुए, हम सीधे सच्चे सरल आदमी हैं, लेकिन हमारे को व्यवसाय से नुकसान मिल रहा है, हमारी नौकरी में हमें प्रॉब्लम आ रही है। जो धूर्त और मक्कार किस्म के लोग हैं वो तो आगे बढ़े चले जा रहे हैं, वो चापलूस लोग हैं, वो अपना सब विजय पा रहे हैं, और हम सीधा साधा खूब हम काम निपटाते हैं, वो सुबह से लेकर रात के 8-9 बजे तक लगे रहते हैं, लेकिन हमारे कार्यों की कोई समीक्षा नहीं होती, हमारे कार्यों पे हमें हमेशा दंड मिले, डांट मिले,
प्रॉब्लम्स आए तो समझ लेना कि काल सर्प दोष से हमारा जीवन ग्रसित हो चुका है। और जिन भाई बहनों के पास यदि कुंडली है, जन्म पत्रिका है, तो वो अपने जन्म पत्रिका में खुद उठा के देख लें कि राहु और केतु आमने सामने बैठे होते हैं। हम अगर नंबर 1 ग्रह की उसकी खाने की बात करें, सबसे लग्न की बात करें, जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस। उसमें पहला जो खाना है वो है लग्न का स्थान, पहला स्थान। मान लीजिए वहां पर राहु विराजमान है, तो राहु के सामने हमेशा केतु रहता है। केतु क्या है? उसकी पूंछ है, उसकी छाया है। राहु और केतु आमने सामने होते हैं। तो राहु है और उधर सामने केतु है, और एक साइड में या उस साइड में या इस साइड में बाकी के जो भी 9 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे जितने भी जो 9 ग्रह हैं वो अगर एक तरफ हो सब के सब कुंडली में, तो समझ लीजिए कि आपकी अंदर जीवन में काल सर्प दोष लगा हुआ है। यह बड़ा सरल उपाय है। आप कहीं किसी के ज्योतिष के पास मत जाइए, सामने राहु है, केतु है, उसके अंदर एक तरफ सारे ग्रह हैं, तो काल सर्प दोष निश्चित रूप से है। और या कहते हैं कि पूर्व जन्म में किसी की हत्या हुई है, किसी की सांप ने काट लिया और उसकी जो है वो जीवन की लीला समाप्त हो गई, उसने दोबारा जन्म लिया, तो वो काल सर्प दोष से ग्रसित हो सकता है। या पिछले जन्म में जिन लोगों ने अपने गुरु का अपमान किया है, पिता माता का अपमान किया है, और ये जब जीवन मिला तो वो काल सर्प दोष से ग्रसित होकर ही आएंगे। काल सर्प दोष के बारे में बहुत ज्योतिषाचार्यों ने अपने अपने ज्ञान दिया है। वराह मिहिर जो प्रमुख विद्वान हैं ज्योतिष के, उन्होंने जातक नव संयोग अपनी संहिता में काल सर्प दोष का जिक्र किया है। सारावली में भी काल सर्प दोष का वर्णन मिलता है, और जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है वहां के विद्वानों ने भी काल सर्प दोष के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। काल सर्प दोष का निवारण बहुत स्थानों पर होता है, जिसमें से कि प्रयागराज संगम और त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उज्जैन का महाकाल मंदिर और हमारे उत्तराखंड में जागेश्वर धाम मंदिर और तमाम जगहों पर काल सर्प दोष की पूजा होती है। उसके निवारण के उपाय खोजे जाते हैं और पूजा कराई जाती है। अब ये यहाँ पर वो पूजा का विधान और उस पूजा के विधान के अलावा क्या उपाय हो और जो सटीक उपाय हैं। देखिए, पूजा तो बहुत आसान चीज है, जाओ पैसे दो करा लो, लेकिन मित्रों मैं पूजा में कम विश्वास करता हूं। पूजा में कम विश्वास करने का मतलब मुझको अधार्मिक मान लेना नहीं है कि आप सोचें कि अरे ये तो पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो बंद करो चैनल। पूजा वो, ध्यान से सुनिएगा, पूजा वो जो आप कर सकें, स्वयं कर सकें और भाव से कर सकें, अर्थ समझते हुए कर सकें। हम मान लीजिए कोई भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अर्थ एकदम अंदर प्रकट हो रहा हो और उस अर्थ से आपके अंदर भाव उत्पन्न हो और उस भाव में आपका मन डूब जाए, तो वो आपके द्वारा की हुई पूजा पूरी तरह से काम करेगी, 100% काम करेगी, 100% काम करेगी। लेकिन यदि आप किसी और से पूजा कराते हैं, क्योंकि आपको पूजा करने का विधान नहीं मालूम, मंत्र नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो वो पूजा दूसरा कर रहा है और आप केवल श्रोता हैं, उसमें भी आपका दिमाग इधर उधर चला जा रहा है। बस आप तो बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ,
आँख मीच लो, अब ये चावल हाथ में ले लो, अब रोली ले लो, ये फूल पत्र ले लो, इसको यहाँ चढ़ा दो, ये जल चढ़ा दो, ये चावल चढ़ा, ये सब आप कर रहे हैं। तो ये इतनी प्रभावी मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत शोध किया है, मैंने जगह जगह घूमा हूँ, मैं बहुत महात्माओं से मिला हूँ। मैंने जीवन की, मेरी जीवन एक किताब है, हाँ, जिसको पढ़ लिया तो ख़त्म ही नहीं होने वाली। मैंने बहुत बहुत देखा है, बहुत कुछ सुना है, समझा है, और फिर मेरा अपना अनुभव। तो मैं आपको आगे एक बहुत सटीक उपाय बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कॉन्फिडेंस हर समय लूज रहता है, दिक्कतें रहती हैं, तो आपके जीवन में किस किस प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं वो लगे हुए हैं, आप उसको जरा बारी बारी से ध्यान से सुनते जाइए। वैसे तो ये 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 12 ग्रह हैं कुंडली में। तो अब मान लीजिए कि लग्न में कुंडली में बैठा हुआ है वो राहु, और सामने केतु है, तो नंबर 1 जो आपका काल सर्प दोष है वो उसको बोलते हैं अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष जब राहु लग्न के एक घर में हो, नंबर 1 घर में हो, और केतु 7वें घर में हो, और इन दोनों के बीच बाकी के 7 ग्रह बैठे हों, तो ये दोष बनता है। नंबर 1 अनंत काल सर्प दोष। नंबर 2 कुलिक काल सर्प दोष। नंबर 3 वासुकी काल सर्प दोष। नंबर 4 शंखनाद काल सर्प दोष। नंबर 5 पद्म काल सर्प दोष। नंबर 6 महापद्म काल सर्प दोष। नंबर 7 तक्षक काल सर्प दोष। जी, 7वें नंबर तक हम आ चुके हैं। नंबर 8 कर्कोटक काल सर्प दोष। नंबर 9 शंखनाद काल सर्प दोष। नंबर 10 घातक काल सर्प दोष। नंबर 11 विषधर काल सर्प दोष। और नंबर 12 शेषनाग काल सर्प दोष। इस तरह 12 प्रकार के काल सर्प दोष जीवन को घेर लेते हैं। अब आपके जीवन में वो कौन सा काल सर्प दोष प्रभावी है, तो यहाँ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में कौन सा काल सर्प दोष प्रभावी है, वो है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष। नंबर 2 कुलिक काल सर्प दोष। ये जब राहु दूसरे घर में बैठा हो और केतु 8वें स्थान पर हो, तो वो समझ लेना कि बाकी के ग्रह जब साइड में हो तो ये दोष आप पर चल रहा है, और ये दोष कुल पर यानी कि परिवार पर चलता है। परिवार में जितने भी लोग हैं वो आपके साथ साथ उन पर भी वो दोष प्रभावी हो जाता है, उन पर भी ये दोष डल जाता है। इससे परिवार में वैमनस्य और तनाव बना रहता है। जीवन साथी से तनाव और हर समय गृहस्थी उसकी प्रभावित होती रहती है, जरा जरा सी बात पे नोक झोंक होती रहती है। रिश्तेदारों से धोखा मिलता है और बीमारी घर कर लेती है। तो समझ लें कि कुलिक काल सर्प दोष ने हमको घेर लिया है। कुलिक काल सर्प दोष ने हमारे जीवन में शंखपाल काल सर्प दोष भी लगा होता है। जब राहु 4थे घर में हो और केतु 10वें घर में हो, तो शंखपाल काल सर्प दोष हमको घेर लेता है। इस दोष का प्रभाव यह है कि व्यक्ति हमेशा अनजाने भय से ग्रसित रहता है। शिक्षा में बाधाएं आती हैं और मन वांछित टारगेट पर फोकस नहीं रह पाता। हम मान लीजिए कि आपकी इच्छा है आईएएस बनने की, आपकी इच्छा है अच्छी नौकरी पाने की, महिला की इच्छा है कि अब मेरे अच्छे घर में जो है विवाह हो,
मतलब कोई भी हमारा ऐसा जो मन में हमने टारगेट लेके चल रहे हैं और उसका प्रयास लगातार कर रहे हैं, वो मनोवांछित जो हमारा लक्ष्य है वो हमको नहीं प्राप्त होता। हर बार 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 बाधाएं ही बाधाएं आती हैं। मनोवांछित टारगेट पर फोकस नहीं रहता, माता पिता से विवाद और खटपट होने लगती। हर समय अनजाने भय से हम भयभीत रहते हैं। घर में होते हुए भी असंतोष की कमी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मोर पंख से सजाकर अगर हम रखते हैं तो हम इस भय से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो शंखपाल काल सर्प दोष है, ये हमको जब ग्रसित किए हुए हो तो हम भगवान कृष्ण की मूर्ति लाएं घर में और उनके पास मोर पंख रख के उनको सजाएं। तो शंखपाल काल सर्प दोष में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लक्षण आते हैं और हम उससे कैसे छुटकारा पाएं। बाकी के जितने और काल सर्प दोष हैं उनका छुटकारा मैं एक पूरे समूचे से संविधान कैसा बताऊंगा आपको उसका विधान, कि आप आराम से वो करेंगे और आपको उसका समाधान मिल जाएगा। नंबर 5 है पद्म काल सर्प दोष। ये जुए और सट्टे में प्रवृत्त करता है व्यक्ति को। हाँ, व्यक्ति चाहता है कि रातों रात में धनी बन जाऊं, कुछ ऐसा मेरे साथ में जादू चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मैं शेयर खरीदूं कि मैं खूब एकदम पैसा ही पैसा कमाऊं। और उस चक्कर में वो अनेक अपने जीवन में बाधाएं अपना उनका आगमन कर लेता है। बार 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 बाधाएं आने लगती हैं, क्योंकि वो पैसा उधार ले सकते हैं, जुआ सट्टा खेलने में हार सकते हैं, शेयर एकदम डाउन हो जाए और जब भी वो बेच दें तभी पता लगा कि वो ऊपर चला जाए। काल सर्प दोष से ग्रसित लोगों के जीवन में जुए सट्टे से फायदा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो नुकसान ही नुकसान में रहते हैं। संतान का सुख भी वो बहुत देर से प्राप्त करते हैं और मित्रता में भी उनके जो है वो दरारें आती हैं। संतान यदि होती है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता उनको घेरे रहती है। हाँ, संतान हो चुकी है लेकिन वो रोज डॉक्टर के यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बीमारी लिए हुए उसको दिखाने में लगे हुए हैं, आज ये प्रॉब्लम कल वो प्रॉब्लम। और इस पद्म काल सर्प दोष के जो लोग शिकार हैं उनके अंदर गुप्त रोग भी हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी, शीघ्र पतन की समस्या होने लगे, पत्नी पति को संतुष्ट एक दूसरे से ना रह सकें, कोई ना कोई गुप्त रोग ऐसा लग जाए, सफ़ेद दाग रोग लग जाए, कुछ गंभीर रोग लग जाए, तो पद्म काल सर्प दोष के वो दोषी होते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में ये सब चल रहा होता है। पेट संबंधी विकार और सेहत में उतार चढ़ाव। पेट में हमेशा जो है कभी लूज मोशन, कभी कुछ कभी कब्ज रहता हो और सेहत ठीक न रहे, एक सा ना चले, तो समझ लीजिए कि पद्मकाल सर्प दोष से हम ग्रसित हैं। और उसके बाद जो आता है वो है महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष। राहु जब छठे स्थान में हो और केतु 12वें स्थान में हो, राहु छठे स्थान में हो तो हमको महापद्म काल सर्प दोष लग जाता है। महापद्म काल सर्प जो है उसको जो महर्षि कश्यप थे उनकी पत्नी कहते हैं कद्रु ने इसको जन्म दिया था। ये है महापद्म। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के माध्यम से ये महापद्म नाग पैदा हुआ। तो जिन लोगों के जीवन में इस सर्प का दोष लगता है वो समस्त उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं।
स्वास्थ्य की चिंता, चिकित्सा के मद में खूब खर्चा होता है। कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, और कोर्ट कचहरी अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वकीलों में पैसा बहुत खर्च होने लगता है, अनावश्यक परेशानियों में घिरने लगते हैं। इस दोष से प्रभावित लोगों को यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। हाँ, कभी वहाँ की अदालत में काम निपटाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी यहाँ जाना है, कि भटकना ही भटकना है, जीवन भर भटकते रहते हैं। खूब यात्राएं करें, शौक के लिए यात्रा करें, सैर सपाटा करें, या कोई विशेष काम है। बहुत लोग यात्रा अपने व्यापार आदि के लिए, नौकरी के सिलसिले में करते हैं। लेकिन दोष से प्रभावित लोग दुख और कष्ट और परेशानी की वजह से उसको निपटाने के कारण यात्राएं करनी पड़े, तो समझ लीजिए कि महापद्म काल सर्प दोष के वो शिकार हैं जी। और निराशा मन में घर हमेशा किए रहती है, घरेलू जिंदगी सुखी नहीं रहती। तो समझ लेना कि महापद्म काल सर्प दोष ने हमारे जीवन को आच्छादित किया हुआ है, हम उसका शिकार बन चुके हैं। सातवां जो दोष है वह है तक्षक काल सर्प दोष। ये राहु जब सातवें घर में हो, यानी कि विवाह स्थान में, और केतु लग्न स्थान में हो, तो ये काल सर्प दोष बनता है, तक्षक काल सर्प दोष। ए चाइल्ड गेट द पेन ड्यू टू डियर पेरेंट्स। कोई बच्चे ऐसे जो अपने माता पिता के कृत्यों की वजह से दुख पा रहे हैं। मान लीजिए कि माता पिता में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनका कोर्ट कचहरी चल रहा है और जूतम पेजार चल रही है, लड़ाई झगड़ा, रोज सुबह उठते हैं तो माता पिता लड़ते हैं और बच्चे उसका शिकार बन रहे हैं। पिताजी यहाँ वो सामान फेंक रहे हैं, माता वो फेंक रही है, और घर अस्त व्यस्त पड़ा है। वो बच्चे जो उसके शिकार बनते हैं, तो उन बच्चों के जीवन में कौन सा दोष लगा हुआ है? वो है तक्षक काल सर्प दोष। बच्चों को परेशानी उठानी ही पड़ती है और बच्चे उन पर भरोसा नहीं करते। माता पिता पर उनको जरा भी भरोसा नहीं रह जाता कि पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। उनकी बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं मानते। और बहुत बच्चे तो माता पिता की बदनामी का कारण बनते हैं। ऐसे ऐसे काम कर बैठेंगे जो माँ बाप को समाज में सर न उठाना पड़े, कलंकित हो जाए। ऐसा ऐसा बदनामी वाला काम ऐसे बच्चे करते हैं। तक्षक काल सर्प दोष उनके जीवन में समाया होता है, तो बच्चे भी एक ओर परेशान रहते हैं और दूसरी ओर बहुत से माता पिता भी बच्चों के कारण कलंकित होते हैं। उनके बच्चे वो गुल खिलाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते, उन्होंने जीवन में कभी अपने ऐसे मर्यादाओं के बाहर नहीं निकले, लेकिन बच्चों ने तो हद कर दी। वो काम करके आते हैं कि लोगों को जब बताते हैं कि साहब आपके बच्चे ने तो ये काम किया है या आपकी बेटी बेटा ऐसा कर रहा है, तो बस मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वो तक्षक काल सर्प दोष के शिकार होते हैं। उसके बाद आता है कर्कोटक काल सर्प दोष। यहाँ मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ इसलिए कि एक ही वीडियो में मैं सारे काल सर्प दोष की बातों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को, ये लंबा जरूर है लेकिन एक एक बात को ध्यान से समझिए। और यदि एक बात का, जैसे कहते हैं कि तक्षक की बात आई या कर्कोटक की बात आई या अनंत काल सर्प की बात आई, जिस भी काल सर्प दोष की बात आई, मान लीजिए वही आपके जीवन में लगा हुआ है, लेकिन उपाय मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि समूचे काल सर्प दोष, चाहे वो 12 के 12 हो, 1 हो, 2 हो या जैसा भी हो, वो आपको उपाय बिल्कुल कारगर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका बारी बारी से समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। हर कोई नहीं बताएगा, वो तो बता देंगे कि काल सर्प दोष आपके जीवन में, किसी ने आपको ये चर्चा नहीं की होगी कि कितने प्रकार का है और किसका कैसा प्रभाव जीवन में आता है। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूं। कर्कोटक काल सर्प दोष, ये राहु जब 8वें घर में बैठा होता है, मृत्यु के घर में, और केतु दूसरे घर में बैठा हो, तो ये काल सर्प दोष लग जाता है।
कि बाकी के सारे 9 ग्रह एक तरफ हैं, राहु 8वें घर में है और केतु दूसरे स्थान पर है। तो कर्कोटक काल सर्प दोष लगा होता है। अब इस काल सर्प दोष की देखिए कि क्या क्या कारगुजारियां हैं। इसके लगे होने से जीवन में किस प्रकार के दुख कष्ट और परेशानियां आती हैं वो सुन लीजिए। इसमें क्या है कि हमारे मुंह के रोग बढ़ जाते हैं, दांतों के, मुंह के, मुहासे हो, चेहरे का हो, कान का हो, नाक का हो, जीभ का हो, दांतों का हो, मुंह से संबंधित रोगों का सामना बहुत करना पड़ता है और बार 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 डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कर्कोटक काल सर्प दोष में। दूसरा, पैतृक संपत्ति यदि हमको मिली है तो वो मिलती नहीं है, बड़ा उसके लिए झंझटें, बड़ा अदालतें और बहुत यहाँ वहाँ भागना दौड़ना और उसमें जीवन भर परेशान ही रहना पड़ता है, हाथ नहीं आती। पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं। और पैतृक संपत्ति जिन लोगों को मिल भी जाए तो वो लोग उसको अपने हाथ से संभाल नहीं पाते, इतना खर्चीले बन जाएंगे, इतना विलासी हो जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक शराब पी रहे हैं, कोई काम ना धाम, सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बड़ी महंगी गाड़ियों में बाबूजी बने हुए हैं, लेकिन हैं किसी काम के नहीं। जीवन अगर देखो तो बेकार, नरक से बदतर है, कोई काम अपने ढिल्ले से नहीं करते। अपने जीवन के अंदर श्रम नाम की उनको कोई चीज नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं होती है। नंबर 1, पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत परेशानी होती है और जिन लोगों को मिल गई वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो समझ लें कि कर्कोटक काल सर्प दोष है। और जिन लोगों के मुंह संबंधी जितने भी विकार हैं यदि बहुत प्रभावी रहते हैं, बार बार इसके लिए उनको दिखाना पड़ता है, चेहरे पे मार त्वचा संबंधी रोग हो गए हैं, लाल रहता है, दाने रहते हैं, तो कर्कोटक संबंधी काल सर्प दोष आपके जीवन में लग गया है। और व्यापार में बीच बीच में समय समय पर नुकसान ही नुकसान होता है। सुनवाई होती है कि अरे ये तो ऑर्डर कैंसिल हो गया, अरे ये तो रुपया ही उसने रख लिया, बार 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 नुकसान नुकसान नुकसान। यात्रा में दुर्घटनाएं और चोटें लगती तो समझ लीजिए कि कर्कोटक काल सर्प दोष है। और व्यक्ति को समाज में आदर नहीं मिलता, बड़ा वो चरित्रवान होवे, बुद्धिमान होवे, ज्ञानी होवे, उच्च पदस्थ होवे और धनाढ्य होवे, लेकिन फिर भी समाज के लोग उसको अच्छी दृष्टि से ना देखते हो तो उसके जीवन में कर्कोटक काल सर्प दोष ने घेरा हुआ है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, किसी भी बात का बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर नहीं देना है, घुमा फिरा के और ताना मारते हुए जवाब देते हैं ऐसे लोग। किसी भी बात में सरलता है ही नहीं, प्रश्न के बदले और उल्टा प्रश्न ही फेंकते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि यहां रखा रहती है ये चीज, हमसे पूछ रहे हो। हाँ, पूछा उनसे कि क्या कहाँ पर रखा है कोई सामान, तो वो उसके बाद जवाब में तुम्हें नहीं मालूम। तो चिड़चिड़ेपन, हर समय चिड़चिड़े रहते हैं, उनके जीवन में कोई सुख शांति होती ही नहीं, जैसे कि पता नहीं किसने उनको पीट पाट के बिठाला हुआ। तो समझ लीजिए कि कर्कोटक काल सर्प दोष के वो शिकार हैं। अब हम बात करते हैं नवम काल सर्प दोष की, शंखनाद काल सर्प दोष। ये 2 प्रकार के लोगों को लगता है। जैसे जो लोग पूर्वजों की चल अचल संपत्ति के मालिक बन चुके हैं और सुख भोग नहीं पा रहे, तो उनको भी शंखनाद काल सर्प दोष लगता है। ये थोड़ा मिलते जुलते हैं। ये जो कर्कोटक और शंखनाद हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें बस एक अलग बात है कि वो मानसिक रूप से लोग बहुत अस्थिर रहते हैं। वहां पर वो जो दोष है वहां बता रहा है कि चिड़चिड़ापन रहता है ऐसे लोगों में,
और ये जो है मानसिक अस्थिरता बताती है कि अभी कुछ निर्णय लिया, थोड़ी देर बाद का ना ना ना, कहीं कोई का प्लान बनाया और कुछ समय बाद एकदम का नहीं नहीं नहीं। माइंड हर समय अस्थिर रहता है, निर्णय की लेने की स्थिति में ही नहीं रहता, क्योंकि अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं। सोचते पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, हर समय निगेटिव पहले सोच लेते हैं। कुछ सटीक सोचें, कुछ प्लानिंग करें, आगे बढ़ें, उससे पहले ही बैक गियर डाल लेते हैं। हाँ, परेशान 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 परेशान, परेशानी जैसे उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है, और वो टेंशन ही टेंशन में अपने को हर समय डाले रहते हैं। उनसे पूछो कि क्या बात हो गई, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों परेशान बैठे हो, क्यों वो लटकाए बैठे हो, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम देखो। हाँ, दूसरे से बिल्कुल भी वो खुश नहीं होते। इसके बाद आता है 10वां, घातक काल सर्प दोष। ये जब राहु 10वें स्थान पर हो और केतु चौथे स्थान पर हो और बाकी के सारे 9 ग्रह उसके साइड में हो, तो घातक काल सर्प दोष लगता है। इसमें क्या है कि नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता नहीं होती। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आज ये नौकरी की, कुछ दिन बाद मालिक से खटपट, फिर दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी। हाँ, प्राइवेट हो तो सरकारी हो तो परेशान परेशान परेशान। सरकारी नौकरी है तो अगर नौकरी नहीं छूट रही है तो बड़ी जल्दी 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 उनकी सीट बदल रही है कि वो कभी कुछ काम दे दिया, कभी कुछ काम दे दिया, या उनका तबादला हो गया। अभी अभी स्थिर नहीं हो पाए थे, काम सही से समझ नहीं पाए थे कि वो जाओ बिस्तर बन गया। अस्थिरता, व्यापार में अस्थिरता, नौकरी में अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता, हर समय वो अस्थिरता उनको परेशान किए रहती है। तो समझ लेना कि घातक काल सर्प दोष है। व्यापारी को बार बार अपना व्यवसाय बदलना पड़े। हाँ, थोड़ा कोई काम किया, माल सप्लाई करने का काम किया, फिर कल को कोई और किराने की दुकान खोल ली, फिर पता लगा कि कुछ चौथे 4-5 महीने बाद कुछ मोबाइल का काम कर लिया, कुछ और काम कर लिया। मतलब बार 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 व्यवसाय ही बदलते रहते हैं। तो समझ लीजिए कि घातक काल सर्प दोष उनके जीवन में प्रवेश है और वो उनको परेशान कर रहा है। और 11 है विषधर काल सर्प दोष। विषधर काल सर्प दोष उनको लगता है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाँ, एकदम ट्रक के नीचे आ गए, कोई और दुर्घटना के शिकार होके बस खाई में गिर गई, कार भिड़ गई और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वो जो लोग हैं वो जब जन्म लेते हैं तो वो इस प्रकार के काल सर्प दोष से ग्रसित होते हैं, और वही लक्षण लेके जब वो आते हैं तो जीवन में भी वही घटित होता है। उनके जीवन में क्या होता है कि वो एक्सीडेंट बना रहता है, अंग भंग का खतरा होता है। हाँ, बेमतलब में अच्छे खासे चालक हैं, अच्छे खासी ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की कार भिड़ जाती है, उन्हीं के जीवन में परेशानियां आती हैं। तो वो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष जो है, विषधर काल सर्प दोष के दोषी हैं। उनको रात में नींद नहीं आती। नींद अगर ले ली तो 1-2 घंटे बाद फिर से बैठ के उठ जाते हैं, पानी पीते रहेंगे, टहलते रहेंगे। हाँ, कुछ लोग अगर अच्छे वृत्ति के हैं तो राम नाम जप लेंगे, लेकिन नींद नहीं आती। पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ता रहता है। वो खुद परेशान रहते हैं कि हम क्यों ऐसा इतना चिंतन कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। नींद खुल जाएगी, सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक अपना करवटें बदल रहे हैं, सुबह को उनको नींद आती है। जब सारा समाज सारा घर उठ रहा है वो फिर तब नींद की चपेट में आते हैं और फिर उनको उठना पड़ता है। रात में चैन की नींद उनको प्राप्त नहीं होती। और ऐसे लोगों का अगला है शेषनाग काल सर्प दोष। इसमें क्या है कि आंख की बीमारी लोगों को रहती है।
तमाम लोग आँख की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, काला मोतिया, तमाम ये वो दुनिया भर का, आँख सूजी रहे, लाल रहे और आँखों में खड़कन होवे, दृष्टि जल्दी से कम हो जाए, कम उम्र में कम हो जाए, चश्मा जल्दी चढ़ जाए, तो समझ लीजिए कि वो काल सर्प दोष के शिकार हो चुके हैं। इस तरह 12 प्रकार के काल सर्प दोष से मैंने आपका परिचय कराया है। काल सर्प दोष बहुत बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रवेश किया हुआ होता है और हम लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं अरे इन बातों में क्या रखा है, ये तो हर एक के जीवन में होता है। मेरे भाइयों, जीवन तो मैंने फिर कहा कि समस्याओं से सभी का ग्रसित है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस धरती पे, चाहे वो राजा हो, रंग हो, ऊंचा नीचा कैसा भी हो, धनाढ्य हो, लेकिन बार बार आवृत्ति होती रहे परेशानियों की, समस्याओं का निपटारा हो ही ना, कहीं तो आके बदलाव आए। भाई आज कल को आज ये समस्या है तो कल को कोई और तीसरी समस्या है, वे बच्चों के पढ़ने की समस्या है, कल को बच्चे बड़े हुए तो उनकी नौकरी की समस्या है, उनके विवाह की समस्या है। तो समस्याओं का रूप अलग अलग है, समयानुसार अलग अलग है, लेकिन कुछ जो समस्याएं जो मैंने यहाँ आपको बताई वो निरंतर जिसके जीवन में बनी हुई हैं, जैसे नींद ना आना, रात में नींद खुल जाना और वैवाहिक संबंधों में दरार बने रहना, बेमतलब की बातें होना, संतान ना होना, या जो है वो मुकदमेबाजी में पड़े रहना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उससे हमें एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और यदि वो दोष है तो हम उसका क्या उपाय करें कि जिससे हम जल्दी से उससे छुटकारा पा सकें। तो ऐसा हम अगर करना, हमको एक तो पहली बात तो हमें पता लग जाए कि काल सर्प दोष हमारे जीवन में है, ऐसा कोई दोष होता है तो हम उसका उपाय फिर खोज सकते हैं। काल सर्प दोष के उपाय की शांति के लिए जो प्रचलित तरीके हैं, पहले तो हम उनकी बात करेंगे। जो प्रचलित बिल्कुल तरीके हैं कि जो बताए गए हैं पंडितों द्वारा, वो क्या है? वो बताते हैं कि आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लो और उसको बहते हुए पानी में छोड़ दो, ऐसा उपाय बताते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो मैंने बहुत ज्योतिष शास्त्रियों की चीज़ों का अध्ययन किया, तो सब कॉमन जो चीज़ें थी वो आपके सामने बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि वो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ। कुछ लोगों ने बताया है कि नाग नागिन का जो है वो नाग की आकृति की अंगूठी बना के आप चांदी की पहन लीजिए। कुछ लोगों ने बताया है कि वो जटा वाला नारियल लेके लाल कपड़े में बांध के और काले तिल वगैरह उसमें रख के और जो है उड़द की काली दाल रख के और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए, तो काल सर्प दोष से छुटकारा आपको मिल जाएगा। जटा वाला नारियल बहते हुए पानी में छोड़ें। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में जाकर वहां पर चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करें। हाँ, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके जो ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, वहां पर दर्शन करें नागचंद्रेश्वर मंदिर का। तो कहते हैं कि काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा। सावन के हर सोमवार को जो लोग व्रत रखते हैं, कहते हैं कि उनको भी काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। लंबी प्रक्रिया है, हालांकि मेरे अपने जीवन काल में 7-8 ऐसे लोग से मैं मिला हूँ जो हर सोमवार को अपना बचपन से ही व्रत करते चले आए थे। सावन के सोमवार तो थे ही, वैसे भी जनरली हाँ साल के कहते 365 दिनों में जो भी सोमवार आता है 52 हफ्ते, वो उसमें जो सोमवार आते हैं 52, तो वो पूरा विधि विधान से अपना सोमवार का व्रत रखते आए। लेकिन उन्हें भी इस माध्यम से, और जैसे मैंने और बताया कि बहते पानी में जटा वाला नारियल छोड़िए, या उज्जैन में वहाँ जाकर महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करवाया, ये उत्तराखंड में जागेश्वर धाम है, वहाँ पर जाकर काल सर्प दोष की पूजा मैंने लोगों को कराते देखा। तो लेकिन वो जो समस्या है वो बनी ही रहती है, इस समस्या का निदान उनको भी नहीं मिला।
हाँ, काल सर्प दोष के जो लक्षण थे वो पूजा करने के बाद भी, वो सब विधान करने के बाद भी बने ही रहे। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने वालों का भी देखा, शंकर भगवान की पूजा भी कर ली, तो भी वो समस्या का निदान नहीं हुआ। तो आइए हम देखें सॉलिडली कि किस तरह से हम इस समस्या से लड़ सकते हैं, फिर इसका क्या उपाय है। नंबर 1 उपाय, शनिवार के दिन मां काली के मंदिर में जाकर प्रणाम कीजिए। जिन लोगों को जो 12 प्रकार का जो काल सर्प दोष है, वो कोई भी अगर काल सर्प दोष लगा हुआ है, वो व्यक्ति अपने शहर के किसी भी काली मंदिर में शनिवार के दिन जाएं। सायंकाल को जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या तो प्रातः काल जाएं 7 बजे से पहले, या सायंकाल 6 बजे के उपरांत जाएं, और काली जी के मंदिर में जाकर माँ काली के चरणों की ओर देखें और उनको प्रणाम करें। और वहीं पर लौटते वक्त यदि कोई कन्या मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो किसी गरीब आदमी को 11 रुपए दान कर दें। साल भर ऐसा करके देखें, हर शनिवार को उनको निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। वो काल सर्प दोष की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो उनको नहीं लगेंगी, उनसे निजात मिल जाएगी। काली जी के मंदिर शनिवार को। और क्या करें, कुछ नहीं हो रहा हो तो शुरुआत में ही क्या करें कि थोड़े से चावल लें हाथ में। जो घर में चावल होते हैं सूखे चावल, सूखे चावल थोड़ा सा हाथ में ले लें, मुट्ठी बांध लें, और मुट्ठी बांधने के बाद वो उतारा करें पूरे शरीर से, सिर से शुरू होएं और 7 बार वो उन चावलों को पकड़े पकड़े वो मुट्ठी का घुमाएं, वो उतारा करें 7 बार, और उस चावलों को ऊपर छत पर फैला दें। चाहे रात में अगर कर रहे हैं तो रख लें, सुबह सुबह प्रातः काल जब पक्षी चहचहाते हैं, सूर्योदय हो रहा होता है, 5 और 6 या 6:30 के बीच में वो उन चावलों को जाएं और अपनी छत पर फेंक दें। यदि छत ना हो, झोपड़ी आदि है, या कोई ऐसा है कि जहाँ पर जो है वो हम मान लीजिए कि अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जहाँ पक्षी आ रहे हो वहाँ डाल दें, या फिर अपार्टमेंट के सामने कोई लान आदि हो तो वहाँ पे जाके छितरा दें। पक्षियों को वो उतारा मिल जाए चावलों का, वो ताकि पक्षी आके उसको चुग लें। पक्षी जब उसको चुगेंगे अपनी चोंच से, तो समझ लीजिए कि आपके वो काल सर्प दोष को वो चोंच मार मार के समझ लीजिए वो आपके नस्त नाबूद कर देंगे। काल सर्प दोष आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। ये बड़ा सरल उपाय है चावल का। इसको भी देखिए, जितने भी यहाँ उपाय काल सर्प दोष के, चूंकि काल सर्प दोष जन्म काल से ही लग जाता है और युवा होने पे प्रभावी होने लगता है, और कहते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध तक 60 साल तक ये पूरी तरह से घेरे रहता है। 45 साल की उम्र तक, 5, 6, 7 साल की उम्र से जो शुरू होता है, तो 45-47 साल तक तो पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लिए रहता है काल सर्प दोष। इसलिए बड़े सचेत होकर इसका उपाय कर लें तो हम जीवन को सरल और सरस और प्रेममय बना सकते हैं। तो चावल का उतारा करें। शनिवार को मैंने बताया कि वो काली जी के दर्शन कर लें। तीसरा उपाय, शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे के बीच, शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे के बीच तांबे का कोई छोटा लोटा बाजार से लाके रख लें, यदि ना हो उस लोटे में जल भर लें, और जल भरने के उपरांत उसमें हल्का सा गुड़ डाल लें, और वो शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेके साढ़े 7 बजे के बीच में वो जहाँ पे पीपल का पेड़
मंदिर है कोई आसपास, कोई बाग बगीचा है, हाँ वो ढूंढना पड़ेगा आपको, देख लें। तो पीपल के पेड़ की जड़ में वो जल प्रवाहित कर दें। 1 साल तक ये करें। पीपल में पानी दे दें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो। तांबे के बर्तन में सुबह ही जब आप उठेंगे तो उसको भर लेंगे और गुड़ का जरा सी डेली डाल लेंगे। और फिर दोपहर 1 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में, यदि ऑफिस जाते हैं, व्यवसायी हैं, तो 7 बजे आके 7:30 8 बजे कर लें। जिन लोगों को समय अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो ये तो 1 से 7 के बीच में ही ज़्यादा कारगर होता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, और तांबे का लोटे में वो पानी कम से कम 4-5 घंटे रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और जो मैं एक बड़ा उपाय सटीक बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक आप उपाय कर लें या सारे कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा खर्चे वाला उपाय मैं बता ही नहीं रहा हूँ। और ये उपाय बहुत अनुसंधान के बाद शक्ति की प्रेरणा से ऐसे उपाय दिए जा रहे हैं यहाँ कि जो आप अपने जीवन को कहते हैं कि क्या हो गया, मैं कहाँ कहाँ भटका, किन किन महात्माओं के और किन किन पुजारियों को, किन किन ज्योतिषाचार्यों को मैंने कितने कितनी फीसें दी और अपॉइंटमेंट लिए और मेरा कुछ नहीं हुआ। और ये जरा से ऐसे सरल उपाय करने से आप देखेंगे कि करने पर ही आपको एकदम मनोवांछित सारा लाभ मिलने लगेगा, सर से बोझ उठ जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अब निर्भर हो गए। तो शनिवार के दिन माँ काली के दर्शन, चावल का उतारा, और शनिवार के दिन पीपल की जड़ में तांबे के लोटे से जल के देना। और एक उपाय, सूर्य को जल देना। और सूर्य को जल देने में आपको एक विशेष, बहुत लोग भाई बहन मेरे सूर्य को जल देते हुए मैंने देखा है कि वो नित्य प्रति का क्रम होता है कि सूर्य को जल देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वो देखते हैं कि जब भी वो उठे, जैसी उनकी सुविधा हुई, तो 8 बजे उठे तो 10 बजे जल दे दिया, 9 बजे जल दे दिया, 10 बजे दे दिया, 12 बजे दे दिया, 11 बजे दे दिया, जब चाह मन सूर्य को जल दे दिया। बस वो सूर्य के सामने जल डाला और उसके बाद बस वो जल दे दिया, चले गए। ऐसा नहीं करें। उसके लिए आपको अपनी आदत बदलनी होगी। अगर आप देर से उठते हैं तो आपको सुबह ही उठना है 4:30 बजे, और स्नान करने के उपरांत रात में तो आपको तांबे के लोटे में पानी भर लेना है, सूर्य को जल देने वाला। और प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में आपको उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर उस लोटे के जल को लेकर ऐसे खुले स्थान पर जाएं कि सूर्योदय हो रहा हो, सूर्योदय हो रहा हो, सूर्य की किरणें धरती पर जैसे कहते हैं लाल होके और किरणें पड़ने वाली है। उस समय आप आंख की सीध के सामने लोटे को रख के, आंख की सीध के सामने लोटे को रखते हुए सूर्य की ओर देखें और जल को छोड़ते चले जाएं, जल को छोड़ते चले जाएं। पूरा जो है वो लोटा सूर्य को जल देते हुए गिरा दें। तो उसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है कि सूर्योदय का समय हो और आप सूर्य की ओर देखें, और आंख की सीध में आप लोटे को ले जाके वहां से धीरे 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 बहुत धीरे 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 लगातार धार बहती रहे। जितना धीरे 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 आप देंगे, कम से कम अगर 4-5 मिनट लग जाए तो बहुत बेहतर है। तो जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, उस जल की किरणें आपके जो शरीर पे पड़ेंगी तो वो काल सर्प दोष की जो अंदर जो किरणें हैं वो एकदम खंडित हो जाएंगी, आपको प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। ये बहुत बहुत कारगर उपाय है। और तमाम भाई बहन जल देते होंगे, लेकिन जल देते वक्त अगर इसका ध्यान रख लेंगे कि इस विधि से जल देंगे तो उनके जीवन में सूर्य जैसे प्रकाशित होता है तो सारा प्रकाश फैलता है, ऐसे ही उनका जीवन भी सूर्य की समान महकने लगेगा, चमकने लगेगा, प्रकाशमान हो जाएगा। और उपाय, शुक्रवार की रात्रि को मुट्ठी भर जौ बर्तन में रख ले। शुक्रवार की रात में
मुट्ठी भर जौ एक बर्तन में रख लें और जहाँ सोते हो वो बर्तन उसके पास में रख लें। लोटे में रख लें, प्लेट में रख लें, थाली में रख लें, किसी बर्तन में वो जौ रख लें और उसको जहाँ सो रहे हो उसके सिरहाने रख लें। और शनिवार की सुबह वो जब सूर्योदय हो रहा हो तो जाएं और खुले में उसको फेंक दें, या छत पे हो छत पे फेंक दें, पक्षियों को उसका वो आहार मिल जाए, पक्षियों को उसका दाना मिल जाए। इस प्रकार का ये विधान बहुत आसान है, ये कर सकते हैं। केवल अकेले इस विधान से भी आपको मनोवांछित लाभ मिलेगा। अब एक अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं और बहुत मास्टर स्ट्रोक जैसा ये उपाय है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने से तो कहते हैं सारे तोड़ सब प्रभावी हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हथौड़ा मार चोट। मंत्र सुन लीजिए। महाकाल का ये मंत्र है, क्योंकि काल सर्प दोष लगा हुआ है, तो हमारे महादेव महाकाल भगवान को हमें अपने अंतर में प्रकट करना है, उनकी शक्ति को उद्वेलित करना है, उनकी शक्ति को जगाना है, महाकाल की महाशक्ति को आह्वान करना है। तो हमें क्या करना है सुन लीजिए। मंत्र है ओम हौं जूं सः। ओम हौं जूं सः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। ओम हौं जूं सः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। ओम हौं जूं सः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। मंत्र आपकी समझ में आ गया होगा। ओम हौं जूं सः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। ओम हौं जूं सः। इस प्रकार का 111 मंत्र आप जपेंगे, 111 बार गिन के। और ये कब कब करेंगे आप? मंगल बृहस्पति शनि। मंगल बृहस्पति शनिवार को 111 बार आप अपने घर में, पूजा स्थान पर, छत पर, बिस्तर पर भी, अगर जो भाई बहन बीमार हैं वो अपने वहीं पर बिस्तर पर ही, मान लिए 2-3 दिन से नहीं नहाए हैं तो बस केवल मुंह धो ले, हाथों को शुद्ध कर ले और ओम हौं जूं सः। त्र्यंबकं महाकालाय शक्तिदाय नमः। ऐसा मन में निरंतर 111 बार कम से कम जाप करें। और जिन भाई बहनों के पास समय है, वृद्धावस्था है और वो अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं, बच्चे खुश रहें, परिवार में सुख शांति हो, तो वो ज़्यादा समय करें। कम से कम 1 घंटा इस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि परिवार में किसी भी प्रकार का यदि ये दोष है, और पितृ दोष भी इसी से संबंधित है, पितरों की भी जो कुपितता है, जब आप पूजा करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो मंत्र जाप और ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इसके करने से पितृ दोष भी शांत हो जाएगा, अकाल सर्प दोष भी शांत हो जाएगा, अकाल मृत्यु भी दूर हो जाएगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सारी बाधाओं का, सब व्याधियों का, सारी परेशानियों का इससे निवारण मिल जाएगा, अंत हो जाएगा। अब मित्रों, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा और एक और बहुत ही बड़े भगवान शिव के अस्त्र, जिसे कहते हैं कुंडली महाअस्त्र, के बारे में आपको बताऊंगा।
ये कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर सोई पड़ी रहती है और जीवन भर वो सोई रहती है। ये महाशक्ति कैसे जागेगी और इसके क्या सरल उपाय हैं और इसके करने पे क्या क्या जीवन में घटित होता है, उस विषय को लेके मैं शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा। आप कृपया मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए, शेयर कराइए, ताकि उनके जीवन में उन्हें परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं भटकना ना पड़े। मुफ्त में ही बस वो केवल इस वीडियो को देखें और उसका समाधान प्राप्त कर सकें। कहीं कहीं परेशान ना भटकें, न जाएं, कोई खर्चा न करें। ये बहुत सरल और तरीका है और इसको करने के बाद आपको बहुत शांति मिलेगी।